पब्लिक लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम मौजूद हैं जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर प्रांगण में। यहां पे संयुक्त किसान मोर्चे ने केंद्र सरकार के खिलाफ जो है कि धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। उनकी मांगे हैं जो कि अभी तक उनकी मांगी नहीं गई हैं। इसके चलते उन्होंने आज धरना प्रदर्शन दिया है। यहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चे की, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे सभी काश्तकार मौजूद हैं। और एक तरफ आदर्श आचार संहिता प्रदेश में लागू है, चुनाव चरम पे चल रहा है। और यहाँ पे आज तहसील पूरनपुर में यहाँ पे जो काश्तकार हैं, स्थानीय काश्तकार हैं, उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चे के लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है। उनकी मांगें अभी जो रह गई हैं, मानी नहीं गई हैं। इनकी मांग है कि किसानों पे जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं, अभी तक उनको जो है कि चार्जशीट लगाई जा रही है, उनके मुकदमे वापस नहीं लिए जा रहे हैं। अन्य उनकी मांगे हैं। क्या क्या मांगे हैं उनसे हम विधिवत जानकारी करते हैं उनकी क्या मांगे हैं। जी, मेरा नाम मनप्रीत सिंह है। मैं अन्नदाता किसान यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ। मंत्री जी, अभी क्या मांगे हैं अभी केंद्र सरकार को लेकर के? ऐसी क्या वजह आ गई कि आप लोग धरना प्रदर्शन पे आज फिर लोग सड़कों पे आ गए हैं, आज तहसील प्रांगण में पहुँच गए हैं? सर, मांग पूरी कहाँ करी अभी भी इन्होंने? जो वहाँ पर 13 महीनों के बाद में इन्होंने वादा किए थे, चिट्ठी लिखकर देश के प्रधानमंत्री ने, कि हम आपकी सारी बातें मानते हैं और आप लोग घर चले जाइए। हम 15 दिन में विधिवत तरीके से लिखित रूप से आप लोगों को जो मांगे हैं आपकी पूरी कर आपको दे देंगे। आज हम लोग 31 जनवरी को वादा खिलाफी दिवस मना रहे हैं, जिसमें एक भी वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी। जैसे कि MSP पर कानून बनाने की बात थी, वो अभी तक नहीं बनाया गया। जो किसान शहीद हुए उनको मुआवजा देने की बात थी, अभी तक किसी किसान को मुआवजा नहीं दिया गया। किसानों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दर्ज थे, जो किसानों को डराने के लिए किए गए थे कि वो दिल्ली ना जाएं, वो किसी भी किसान का एक भी मुकदमा अभी तक वापस नहीं लिया गया। सरकार की वादा खिलाफी तो छोड़िए, बदतमीजी देखिए कि उनके ऊपर चार्जशीट लगा दी गई है और किसानों को जेल भेजने की तैयारी कर दी गई है। उसके बाद में लखीमपुर में जो किसानों को शहीद किया गया था, जिसने जो सबसे बड़ा आरोपी था अजय मिश्रा टैनी, उसको बर्खास्त करने की बात हुई थी। उसको बर्खास्त कर अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। जेल भेजना तो बड़ी दूर की बात, उनको अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। ये वादा खिलाफियाँ नहीं तो और क्या है? किसान भविष्य मतलब इतना विवश हो गए हैं, विवश होकर आज उनको यहाँ पर सिर्फ चेतावनी देने के लिए सरकार यहाँ बैठी है कि अगर अभी भी सरकार ना जागी तो ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर किसान गांव-गांव जाकर, जैसे कि दिल्ली गए थे ना ट्रैक्टरों पर स्पीकर बांध कर, ऐसे ही हम गांव-गांव घूमकर इस सरकार का जो वादा खिलाफी का प्रचार करेंगे और इनका किसी भी प्रचार वाहन को, किसी की भी मंत्री संतरी को गाँव में घुसने नहीं देंगे वोट मांगने के लिए, और इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। नहीं तो अभी भी आके खोल ले, जो वादे किए हैं, जो हमारी जेन्युइन मांगे थी, उनको पूरा कर रही है। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू है और चुनाव चल रहा है, कि ऐसे में सरकार के विरोध में आप क्या करेंगे? सर, इसके विरोध में हम प्रचार करेंगे। क्यों? जब हमारे लिए किस चीज़ की आचार संहिता, क्या मंत्री संतरियों के लिए नहीं है? वो कितने कितने हजारों का काफिला लेके गाँव में वोट मांग रहे हैं। वो सारे हम तो कहते हैं कि हाँ वो बढ़िया है, क्योंकि कुछ मजदूर लोगों को रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि इनके साथ कोई है नहीं। बीजेपी वालों के साथ कोई अच्छा आदमी तो चलने के लिए तैयार नहीं। कुछ बंदे हैं, आप पता कर लेना, कभी इनकी टीम कोई वापस आए उसमें पता कर लेना। कई बंदे दिहाड़ी में बता देते हैं, भैया 200 रुपये में गए थे और शाम का खाना है, इसलिए वो तो मजदूरी कर रहे हैं, बेचारे करने दो। बाकी हम लोग किसान यूनियन के लोग इनका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जहाँ भी ये लोग मिलेंगे, इनकी कोई मंत्री संतरी में उनको काला झंडा भी दिखाएंगे, फिर से उनको गांव में घुसने से रोकेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। मेरा नाम सुखजीत सिंह ओलख है। सुखजीत सिंह ओलख जी, आज आप लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, क्या मांगे आपकी अभी बकाया रह गई हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारी मांगे पूरी कहाँ हुई? हमारी जो मांगे थी किसानों को लेकर, किसान हितों को लेकर जो भी मांगे थी, जो इन्होंने हमें उस टाइम झूठे वादे करके वहाँ से बॉर्डरों से उठाया है। इन्होंने कहा था कि बहुत जल्द एक कमेटी गठित की जाएगी जो MSP पर कानून बनाएगी, MSP की देख रेख करेगी। उसमें कुछ लोग जो है किसान संगठन उनके पदाधिकारी होंगे, कुछ सरकार के नुमाइंदे होंगे, वो सब चीज़ें उनसे भी मुकर गई है। सरकार अभी मुकरी हुई है। अभी तक कुछ भी 15 तारीख का इन्होंने वादा किया था, 15 नवंबर का, लेकिन कुछ भी उसमें हल नहीं किया। उसके बाद जो लखीमपुर की घटना है, उसमें जो मेन मुद्दा था, जो अजय मिश्रा टैनी, जिसके पहले बयान से ये सब कुछ शुरू हुआ और वो यहाँ तक पहुँचा कि हमारे 5 किसान भाई, जिसमें एक पत्रकार बंधु भी शहीद हुआ है, उस मामले में उनको बिल्कुल जो क्लीन चिट दे देना, बिल्कुल एकदम उससे निकाल देना, बाहर कर देना, तो ये इनकी मानसिकता दर्शाता है कि ये किस मानसिकता के लोग हैं।
मैं समझता हूँ कि आज तक जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर इतनी घटिया सरकार और ऐसी घटिया मानसिकता की प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। और ऐसी सोच के प्रधानमंत्री, ऐसे जो सोच की जो सरकार है उसको हम बिल्कुल मिटा के रहेंगे, यहाँ से ख़त्म करके रहेंगे। और हाँ, हम अपनी मांगों को लेकर निरंतर डटे रहेंगे। एक चीज़ इनका धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एकजुट किया, एक 3 काले कानून लाके हमें एकजुट किया। हम सब जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पर इन्होंने बांट रखा था, हम एकजुट हुए हैं और आगे भविष्य में हम चाहते हैं कि इसी तरीके से एकजुटता बना के और अपने हकों के लिए लड़ते रहें। जैसा कि अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव में अभी संयुक्त किसान मोर्चा भी चुनाव पे क्या प्रभाव डालेगा चुनाव प्रचार को लेकर? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने जो 13 महीने वहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे या दूसरे अन्य बॉर्डरों पे जो हमने जो प्रदर्शन किए हैं, जो आंदोलन हमारा चला है, लोगों में बहुत समझ, बहुत जागरूकता आई है। हमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, लोग समझते हैं, अच्छा बुरा अपना समझने लगे हैं। अब कुछ लोग हमारे अभी भाई जो है ना, वो हम अभी इन बातों को नहीं समझ पा रहे, जो अभी भी लोग हमारे अभी भाई जो है ना, वो हम अभी इन बातों को नहीं समझ पा रहे, जो अभी भी 5 किलो अनाज पे और चीज़ों पर अड़े हुए हैं। उनको ये नहीं पता कि वो 5 किलो अनाज जो है आपके ऊपर ही 60 का पेट्रोल 100 में बेचकर, 50 का डीजल 80 में बेचकर, वो आपके ऊपर लाद कर आपसे महीने का हज़ारों रुपये वसूल कर अगर 5 किलो अनाज देते हैं या ऐसी चीज़ें देते तो वो हमें समझना पड़ेगा। ये हमारा ही पैसा है, हमारे टैक्स के दिए हुए पैसे को जो दुरुपयोग कर रहे हैं ये लोग। तो जब जिस दिन हम लोग सब जागरूक हो गए, हम जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने देश के लोगों को, किसानों को, जो मजदूर लोग हैं, पिछड़ा वर्ग, उनको जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब जागरूक हो गए तो ऐसे लोगों को बिल्कुल सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। जैसे कि अभी चुनाव चल रहा है कि अभी संयुक्त किसान मोर्चा क्या है, इनके प्रचार वाहनों को गाँव में, क्षेत्र में घूमने से भी प्रतिबंध लगाएगा क्या? देखिए जी, प्रतिबंध लगाएगा क्या? आप देखिए, स्ट्रीम मीडिया जो है वो बिल्कुल बिकाऊ है, गोदी मीडिया है, वो कभी कुछ भी सत्य नहीं दिखाता है। आप सोशल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, आप दिखाते हैं, बढ़ चढ़कर इन चीज़ों को आपने दिखाया है। आप देख रहे हैं जगह जगह इनका विरोध हो रहा है, किस तरीके से और किस स्तर पे। आज तक ऐसा विरोध कभी कहीं आपने देखा नहीं होगा और मैंने कभी सुना भी नहीं। अपने जीवन काल में 38 साल का हो गया हूँ, मैंने इस तरीके के विरोध कभी नहीं देखे हैं। और इनको इनका भविष्य दिख रहा है, इनका भविष्य अंधकार में है। और जो ये चाहते थे देश को टुकड़े करना, देश को जाति के नाम पर बांटना, लोग सजग हो चुके हैं, लोग समझदार हो चुके हैं। और मैं चाहता हूँ कि अब लोग जो हैं वो जागरूक होकर ऐसी सरकार को सत्ता से उखाड़ दें। संयुक्त किसान मोर्चे के यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनकी जो मांगे हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, स्थानीय प्रत्याशी जो भाजपा के हैं, विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव में वोट मांग रहे हैं, ऐसे प्रचार वाहनों को हम गांव में नहीं घूमने देंगे। और हमारी अगर मांगे नहीं अगर मानी जाती हैं तो उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। अब देखना ये होगा कि ये सरकार, केंद्र सरकार इन संयुक्त किसान मोर्चे की जो मांगे हैं उनको मानती है या ठुकराती है, तो ये देखना, ये तो वक्त भी बताएगा। पब्लिक लाइव के लिए